Hi, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish from the Bombay High Court. This rain sound may disrupt the sound quality, but for a Delhi person like me, ये rather soothing है. मेरे एकदम पीछे है Bombay High Court इस साइड पर, and I had to take shelter inside this, इसके नीचे, ये बस स्टॉप के नीचे. बट यहाँ पे खड़े होकर जब मैंने देखा तो दिस हैज़ सम मैजेस्टिक, सम ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट विच स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1862 ऑन 14th of August एंड टुडे हैपन्स टू बी 14th of August कोइंसिडेंटली. तो 14 अगस्त को ही मैं यहाँ हूँ और आज हाई कोर्ट की फंक्शनिंग को ऑलमोस्ट 160 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. आई थिंक 161st ईयर है ये, 161th ईयर. अभी तो संडे है, दैट्स वाई दी हाई कोर्ट इज़ क्लोज्ड. But I really wanted to visit to see chamber number 1. I don't know how chamber number 1 looks like abhi, but chamber number 1 belongs to I don't know Sir Jamshedji Kanga. कांगा वही जिनके चेंबर से नानी पालकी वाला भी निकले और बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स भी निकले. इनफैक्ट खुर्शेद जी, सोली, CK दफ्तरी, MC सेतलवाद, KM मुंशी. इनफैक्ट KM मुंशी, अगर आपने कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ी हैं कभी भी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी थी साथ में, जो कॉन्स्टिट्यूशन की को ड्राफ्ट करने में हेल्प करेंगे, जो BR अम्बेडकर के चेयरमैनशिप के अंदर थी. तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जिसमें से आपको शायद BN राव, KM मुंशी का नाम सबसे ज़्यादा सुनने के लिए मिलता होगा. तो KM मुंशी वॉज ऑल्सो एन एडवोकेट हु प्रैक्टिस्ड हियर ओनली द बॉम्बे हाई कोर्ट. ये हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा पुराना तो है ही, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ दोज ओनली हाई कोर्ट्स, और आई कैन रादर वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट दिस इज़ दी ओनली हाई कोर्ट जिसने सबसे ज़्यादा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिए हैं. अभी वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी बनने वाले हैं 26 अगस्त को, जस्टिस UU ललित, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट से निकले हैं. और नेक्स्ट वाले जो होने वाले हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट से ही हैं. इनफैक्ट उन्होंने तो थोड़े दिन पहले बताया भी था, उन्होंने लॉयर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन आ गई थी. अभी सुप्रीम कोर्ट के नए चेंबर्स बने हैं जिनका अलॉटमेंट हुआ था, जिनका अलॉटमेंट बार ने बड़ी ही अच्छे से, बड़ी सफाई से, बहुत ही पारदर्शिता से ऑनलाइन होता हुआ दिखाया था अपने YouTube चैनल पे. तो उस अलॉटमेंट को ना चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप इतना छोटा सा चेंबर है, उसमें भी आप ट्विन शेयरिंग दे रहे हो, उसमें भी 2 एडवोकेट्स शेयर करें. दिल्ली में हमको थोड़ा और ज़्यादा स्पेस मिलना चाहिए भाई. वी आर द एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. वहाँ चेंबर मिल रहा है, कुछ अच्छा होना चाहिए. वी शुड हैव स्पेस फॉर आवर क्लाइंट्स टू सिट, वी शुड हैव स्पेस फॉर आवर फाइल्स. अब हम क्या करेंगे? तो चंद्रचूड़ ने बोला था, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने बोला था उस टाइम पर, उस केस में पिटिशन को डिसमिस करते हुए, कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिवलस और बेकार की मांग लगी है कोर्ट को. क्योंकि उन्होंने अपनी एक बात बताई थी कि मैं बॉम्बे में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक बहुत ही छोटे से चेंबर से स्टार्ट किया था, जहाँ पर बेरली मेरे ही खड़े होने की जगह होती थी, थोड़ी बहुत फाइल्स रखने की जगह होती थी. कुछ और एडवोकेट्स बताते हैं कि भाई हम तो अपनी कार से फंक्शन करते थे. कुछ एडवोकेट्स तो इंटर्न्स को या जूनियर्स को उस टाइम पर, पहले के टाइम में भी ऐसा नहीं, स्पेस की कमी अभी है, इसीलिए हायर नहीं करना चाहते थे, बिकॉज दे विल ऑक्यूपाई स्पेस इन द ऑफिस. And this is not what I am saying, this is what Mr. Abhinav Chandrachud is saying, Advocate Abhinav Chandrachud is saying. उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने सोली सराब जी के साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, जिससे उन्हें ये सब पता लगा कि उस टाइम पे भी जूनियर्स को हायर करने के लिए एडवोकेट्स बहुत रिलक्टेंट थे. तो इस कंडीशन पे बहुत सारे एडवोकेट्स जाया करते थे कि भाई हम आपके यहाँ पे कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेंगे, हम अपने क्लाइंट्स को बाहर डील करेंगे, हम अपनी कार में डील करेंगे, या फिर हम बाहर ले जाके कहीं भी उनसे डील करें, आपका मतलब नहीं होगा, आपके चेंबर में स्पेस नहीं घिरेगा. तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ शेयरिंग, स्पेशली इन आवर प्रोफेशन. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको आते ही बहुत बड़े बड़े से चेंबर्स या बहुत बड़े बड़े से ऑफिसेज मिल जाएंगे, वो यहाँ पॉसिबल भी नहीं है यार. मुंबई जैसे सिटी देखो, आई एम इन मुंबई सिंस व्हाट डू आई से, इट्स माई सेकेंड डे इन मुंबई, और मुझे यहाँ देख के पता लग गया है कि हाउ पीपल आर मैनेजिंग इन नॉट इवन 1 BHK, जस्ट 1 रूम हाउस. कितनी ज़्यादा भीड़ है सड़कों पे. और आप अगर ऐसी मांगे उठाओगे कि हमें शेयरिंग भी नहीं करनी, तो वो कोर्ट को थोड़ी सी अब्रप्ट तो लगेगी. चेंबर्स तो इनफैक्ट इतने है भी नहीं कि सबको मिल पाए. बिल्डिंग्स बन रही है, वही बहुत बड़ी बात है. लकी ड्रॉ से मिल रहा है, वही बहुत अच्छी बात है. ऑफकोर्स हमने ही तो सारा स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना, तो वी ओनली हैव टू पे फॉर इट. एक और बात है इस बॉम्बे हाई कोर्ट की, बहुत सारे फेमस ट्रायल्स हुए हैं यहाँ पे पहले के, जैसे कि लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक,
फेमस सिडिशन केस जो था उनका, उसका ट्रायल यहीं पे हुआ था। इनफैक्ट यहाँ की कुछ वॉल्स पे ना अभी भी उनकी कुछ कही हुई बातें इंस्क्राइब्ड हैं। अगर मैं अंदर जा पाती तो हम देखते, कोर्ट रूम के बाहर हम जितना दिखा पाते हम ज़रूर देखते, बट क्योंकि यहाँ हैवी रेंज भी है और आज संडे भी है और 14 अगस्त भी है, वैसे तो फाउंडेशन डे है हाई कोर्ट का, बट मुझे लग नहीं रहा कि कुछ खास यहाँ हो रहा है। स्टिल आई सी इफ़ आई कैन गो इनसाइड। तो बाल गंगाधर तिलक का ट्रायल यहाँ हुआ था, बहुत सारी बातें लिखी हैं उनके बारे में यहाँ पे। उन्होंने लिखा है कि शायद मेरी सफ़रिंग से ही, मतलब जस्टिस से कहीं ज़्यादा मेरे सफ़र करने से शायद लोगों को सीखना होगा। तो इसलिए ऑल्दो मैं ज्यूरी के वर्डिक्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ जो ये बोलते हैं कि मैंने सेडिशन जैसा ऑफेंस कमिट किया है, बट मैं नहीं मानता कि मैंने ऐसा कुछ भी किया है। सेडिशन ऑफेंस तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा चर्चा में है ना। सेडिशन भी ऐसी चीज़ है जो देखने वालों की नज़रों में है। लॉ में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है किसी को क्रिटिसाइज़ करने में और उसका सेडिशियस हो जाने में, और पहले तो और भी कम था। लोग बोलते हैं ना इसलिए कि आर्काइक लॉ है, भाई अंग्रेज़ों के ज़माने का लॉ है। अभी तो हमें कुछ चीज़ें कहना बोलना अलाउड होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसे रीथिंक भी कर रहा है कि क्या इस लॉ को हमें रहने देना चाहिए या अब हटा देना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के सबसे बड़े लीडर भी रहे हैं, उन्होंने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है। इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री है यहाँ की। फिर मैंने एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में भी वीडियो बनाई, वहाँ के बाहर भी, वहाँ पे भी मैंने बताया कि जो दिनशॉ मुल्ला हैं वो वहीं से पढ़े, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से पढ़े वो, और बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की। बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने। मुझे नहीं लगता कोई भी इस वीडियो को देख रहा होगा और उसने मुल्ला की किताब के बारे में ना कभी सुना हो, ना कभी पढ़ा हो, ना कभी अपने प्रोफेसर से सुना हो। देखिए ना वो मोटी मोटी सारी बुक्स, स्पेशली फैमिली लॉ में आप लोग बहुत पढ़ते हो। 1950 में जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने वो वॉज हीरालाल जे कानिया। हम सब याद करते हैं ना अपने क्लैट एग्जाम्स के लिए, क्लैट यूजी पीजी देने के लिए। उनका नाम भी सबने सुना होगा, सब लॉ स्टूडेंट्स ने, सब लॉ से एसोसिएटेड लोगों ने। हीरालाल जे कानिया भी बॉम्बे हाई कोर्ट से ही निकले, उनकी प्रैक्टिस भी यहीं से शुरू हुई थी। फिर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल जो कि MC सेतलवाद, CK दफ्तरी, ये सब लोगों ने भी यहीं से प्रैक्टिस शुरू करी थी। और सब लोग, मैंने बोला ना मैं जिस रास्ते से अभी आई, हम लोग यहाँ पे ना पैदल आए, चल के आए, बिकॉज वी वॉन्टेड टू फील कि कैसे सब सारे जो लॉयर्स होते थे, सारे जो एकेडमिशियंस होते थे, यहाँ से प्रैक्टिस करके, यहाँ से अपना लॉयर का रोल निभा के फिर वापस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एकेडमिशियन के रोल में आने के लिए, टीचर के रोल में आने के लिए चले जाया करते थे। हमने भी वही रूट लिया था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो लोग दिल्ली में रहते हैं ना, मुझे लगा कि यहाँ के जो फुटपाथ और सब हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम मंडी हाउस से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा यहाँ का रोड है। और उसी तरह से मुझे आने के लिए भी मिला। यहाँ पे भी बसेस की फैसिलिटी सब उसी तरीके से है। ये जो बस स्टॉप्स हैं ये भी इसी तरह से एसोसिएटेड हैं, तो काइंड ऑफ मुझे थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है यहाँ का और वहाँ का। डॉक्टर BR अम्बेडकर, अभी तक ये सारे नाम नहीं भी सुने थे तो इनका तो सुना होगा, जिनकी चेयरमैनशिप के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट हुआ था। उन्होंने भी यहीं से प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना भी नहीं था, तब से पहले का ये हाई कोर्ट है, तब से पहले के लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर से आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट इनफ दैट दिस हाई कोर्ट हैज़ हैड अ ग्लोरियस हिस्ट्री। उसके अलावा जमशेदजी कांगा की मैं हमेशा बात करती हूँ, कांगा एंड पालकीवाला की बुक की मैं हमेशा बात करती हूँ। तो जमशेदजी कांगा चेंबर नंबर 1, जिसको हम फेमसली जिसको जानते हैं, ये हाई कोर्ट का चेंबर नंबर 1 है उनका यहाँ पे। जमशेदजी कांगा के चेंबर से नानी पालकीवाला के साथ साथ HM सीरवई भी निकले थे। तो सीरवई और नानी दोनों ही यहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे शुरू से ही। बाद में हमने देखा था जो केशवानंदा भारती केस के टाइम पे, जब सीरवई गवर्नमेंट की तरफ से काउंसिल थे और नानी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थे, नानी केशवानंदा की तरफ से थे फॉर द पिटिशनर, तो उस टाइम पे हमें उन दोनों के बीच में कुछ रिफ्ट भी देखने के लिए मिली थी। ये मैंने अपनी केशवानंदा सीरीज़ में आपको बताया था कि कैसे नानी ने बहुत ही ह्यूमरस रिमार्क्स किए थे। कहते हैं कि बाद में उनके बीच में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ऑल्दो मैंने भी पढ़ा ही है, सुना ही है, तो शायद कुछ हो शायद कुछ ना हो, बट दोनों यहीं से निकले थे। Rivals or friends, I do not know, but all the stalwarts, major stalwarts, were from here. So this was the Bombay High Court for you. Without disrespecting any of the career choices that anybody makes after completing their law degree or any of the degrees, this video must have made you understand the real intellect that's needed and the real struggle that goes behind a successful advocate. और success से मेरा मतलब वो नहीं जो सिर्फ आपको सामने दिखते हैं. I hope you people enjoyed this video.